वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश का सर्वांगीण विकास की परिकल्पना पूरी हो रही है। राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसी के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक थाने में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था की अलग अलग व्यवस्था की गई है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण है। साथ ही सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति अथवा पदों के दुरुपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी के अतिरिक्त वैसे माफिया तत्वों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो अवैध एवं अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने में संलिप्त हैं। विगत 3 वर्षों में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित रहा। इसी संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही और लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाया गई। अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस, उपकरणों की दवाइयों एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई। वर्तमान में राज्य में कोरोना का एक भी सक्रिय केस नहीं है। बिहार में कोविड की जांच लगातार जारी है। 10 लाख जनसंख्या पर 8,32,833 जांच की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। इन सब का ही परिणाम है कि कोरोना का प्रभावी नियंत्रण हो सका। राज्य में लगातार टीकाकरण किया जा रहा है तथा अब तक प्रथम, द्वितीय एवं प्रकाशन डोज मिलाकर लगभग 16 करोड़ 72 लाख के टीके दिए जा चुके हैं। बिहार अकेले राज्य है जहां कोरोना मृतक की आश्रितों को शुरू से ही 4 लाख रुपए का अनुदान तथा केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत 50,000 रुपये की अतिरिक्त मदद दी जा रही है। अब तक कुल 13,106 मृतक आश्रितों को भुगतान हो चुका है तथा छूटे हुए योग्य परिवारों को शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया जा चुका है। सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार विकास के लिए 7 निश्चय के तहत कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके तहत हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है, हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली, नाली, शौचालय
निर्माण तथा टोला संपर्क के काम ज़्यादातर पूरा हो चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम बचे हैं उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब सभी संबंधित विभाग इन पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। अब 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल तथा हर घर तक पक्की गली नालियों के मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत कुछ नए संकल्प लिए हैं तथा इसके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत तकनीकी संस्थानों में उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। हर खेत तक सिंचाई तक का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव के लिए स्वस्थ सुविधा प्रदान करने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में युवाओं को रोजगार एवं सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को नियुक्तियां की जा रही हैं तथा आवश्यकतानुसार नए पदों का सृजन किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में सरकार के स्तर से कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न विभागों में लगभग 28,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र अतिरिक्त वितरित किए गए हैं। राज्य में सड़क तथा पुलियों का जाल बिछाया गया है। सुगम यातायात हेतु पटना में फ्लाईओवर एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया है। जेपी गंगा तथा दीघा में पटना के मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए लोग बहुत उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में जेपी गंगा तथा पथ को देखने जा रहे हैं। कई जिलों में भी फ्लाईओवर एवं बाईपास का निर्माण चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में अनेक महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कराए गए हैं, जिनमें बोधगया में महाबोध संस्कृति तथा दरभंगा में तारामंडल एवं पटना में पुनर्निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल प्रमुख है। अब पथ निर्माण एवं ग्रामीण विभाग की सड़कों को, पुलियों को, सरकारी भवनों को मेंटेनेंस का कार्य विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था की जा रही है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा अब तक 3 कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनके लिए क्रियान्वयन से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप को किसानों एवं विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया जाने वाला है। राज्य सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और जहाँ पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। इन प्रयासों से अब कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर पहुंच रही है और बालिका शिक्षा जनसंख्या के स्थिरीकरण से बिल्कुल सीधा संबंध है। इसलिए राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। अब लगभग सभी
पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो गए हैं। नए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन एवं पर्याप्त वर्ग के निर्माण का कार्यक्रम तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही इन योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तेजी से करने का लक्ष्य राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में औसत दवाइयाँ और उपकरण की जांच की सुविधा उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास किया गया है एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष भोजपुर जिले के कोइलवर में बिहार मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया है। इनमें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है और महिलाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। वर्ष 2013 में पुलिस महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज बिहार में पुलिस महिलाओं की संख्या लगभग 29,000 है और उनका प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। राज्य में अब तक 10,42,000 स्वयं सहायता समूहों को गठन किया गया है। इनमें 1,30,00,000 से भी अधिक जीविका दीदियां शामिल हो गई हैं। इससे जीविका दीदियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, आत्मनिर्भर हो रही हैं और महिलाओं में जागृति आ रही है। अनुसूचित जात, जनजात तथा अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 8,947 छात्र छात्राओं को लाभ मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत इन वर्गों के 42,769 युवाओं को रोजगार हेतु लाभ मिला है। अल्पसंख्यकों के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति मुफ्त कोचिंग, महिला प्रत्यक्षता सहायता आदि योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की योजनाओं में संचालित हैं। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, व्यवसायिक भवन, दुकान एवं मार्केट की कम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़े वर्ग एवं सभी वर्गों के महिलाओं को उद्यमियों की योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का सहायता दी जा रही है। रुपये का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। इसी प्रकार अन्य वर्गों के युवाओं के लिए भी उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 1% का ब्याज पर 5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। अब काफ़ी अधिक संख्या में युवक युवतियाँ इस उद्यमी योजना का लाभ ले रहे हैं। अब अल्पसंख्यक वर्ग के युवक युवतियों को भी उसी तर्ज पर उद्यमी योजना के तहत मिल जाएगा। राज्य सरकार पर्यावरण पर संरक्षण के प्रति पूरी तरह से सजग है। वर्ष 2019 में शुरू में किए गए जल जीवन हरियाली
अभियान को सभी अयायों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। तालाब, पोखर, आहर, आइन एवं कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण की मुक्त कराते समय गरीब एवं गरीबहीन विस्थापित लोगों को रहने का वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गया, बोधगया एवं राजगीर शहरों में गंगा जल उपलब्ध करा दिया गया है और नवादा शहर में भी इसी वर्ष उपलब्ध करा दिया जाएगा। गया के विष्णुपाद मंदिर के पास फाल्गु नदी में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने के लिए गया जी का डैम का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष पितृपक्ष के मेले में के दौरान लोगों ने इसका उपयोग किया। श्रद्धालुओं को फाल्गु नदी में पार कर सीताकुंड जाने के लिए मां सीता पुल का निर्माण कराया गया। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद राज्य में हरित आवरण मात्र 9% रह गया था। इसलिए राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए पौधारोपण पर लगातार जोर दिया जा रहा है और अब हरित आवरण बढ़ाकर लगभग 15% हो गया है। राज्य की अधिक आबादी एवं क्षेत्रफल होने के बावजूद राज्य सरकार प्रयासरत है कि राज्य में हरित आवरण कम से कम 17% हो। राज्य में इसका टूरिज्म का विकास किया जा रहा है, जिससे इसको टूरिज्म के क्षेत्र में पर्यटकों को संख्या बढ़ने लगी है। सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे। हमारा राज्य प्रगतियों के पथ पर अग्रसर रहे। आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को विकसित एवं सकुशल राज्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।